नमो नमः प्यारे बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको एनसीईआरटी कक्षा 6 की पुस्तिका दीपकम के प्रथमः पाठा वयम वर्णमालां पठामः का अध्ययन कराएंगे। पिछले वीडियो में इस पाठ का कुछ भाग हम कर चुके हैं। अब आगे के भाग पर चर्चा करेंगे। वयम अभ्यासम कुर्मः, हम सब अभ्यास करेंगे। कस्य चित्रम, किसका चित्र, वदंतु लिखंतु चा, बोलेंगे और लिखेंगे। पहला चित्र दिया है गणेशः, तो वो हमें लिखकर दर्शाया गया है गणेशः। अब दूसरा चित्र हमारे पास है नाक, जिसको नासिका कहते हैं। नासिका, ऐसे हम नासिका लिखेंगे। और दूसरा चित्र हमारे पास कपोतः, तो हम कपोतः इस प्रकार से लिख लेंगे। और चौथा चित्र है हमारे पास नक्शा, जिसको हम मानचित्र कहते हैं। मानचित्र को हम इस प्रकार से लिख लेंगे। अगला चित्र है हमारे पास रामः, राम, जिसको हम राम कहेंगे। और डमरू चित्र दिखाया गया है, तो ढक्कः, ढक्कः। हिरण को बोलेंगे मृगः। और चम्मच है, यहाँ पर हमें चम्मच दिख रहा है, इसको चमसः बोलेंगे। और यहाँ पर एक हाथ दिख रहा है और वो अग्नि पे घी डाल रहा है, तो उसको बोलेंगे यज्ञः। और एक यहाँ पे पैर दिखाया गया, इसको बोलेंगे पादः। अब हम प्रश्न नंबर 2 पर आ जाएंगे। प्रश्न नंबर 2 में लिखा है चित्रम पश्यन्तु पट्टिकातः समुचितान् वर्ण समूहान् चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। चित्रम पश्यन्तु, चित्र को देखें। पट्टिकात, एक पट्टी दी हुई है। समुचितान, उचित। वर्ण समूहान, वर्णों के समूह को। चित्वा, चुनकर। रिक्त स्थान को। पूरयन्तु, भरेंगे। यानी पट्टी में से उचित वर्ण समूहों को चुनकर भरेंगे। हमारे पास जो पहला चित्र है वो कमल का है, और कमल को हम पंकजम बोलते हैं, पंकजम। दूसरा चित्र हमारे पास चांद, जिसको हम संस्कृत में चंद्रः बोलते हैं। और हमारे पास हाथी दिया गया है, हाथी जिसकी सूंड दिखाई गई है, सूंड को हम संस्कृत में शुंडः कहते हैं। और वृक्ष, पेड़ वृक्षः। दंतः, दंतः ऐसे लिखेंगे। और दंतः, दांत। चंचू, चोंच, चंचू को हम इस प्रकार से लिखेंगे, चंचू। त्रिशूलम, त्रिशूलम में ऐसे लिखेंगे। और अष्टः, 8। डमरू, डमरू को बोलते हैं ढक्का। और शंख, शंखः। इस प्रकार हमारे सभी शब्द थे वो पूरे हो गए। और ये हमारी पट्टिका है, इस पट्टिका से ही हम सारे शब्द समूह को चुन रहे थे। इसी पट्टिका से हमने ऊपर दिए गए सारे शब्द समूहों को पूरा किया है। जैसे ये हमारे सारे चित्र दिए हुए हैं। पंकजम, चंद्रः, शुंडः, वृक्षः, दंतः, चंचू, त्रिशूलम, अष्टः, ढक्कः और शंखः। इस पट्टी को हमने देख लिया। अब हम प्रश्न नंबर 3 है हमारा, प्रथम वर्णेन पदम वदंतु लिखंतु च। प्रथम वर्णेन यानी जो पहला अक्षर दिया गया है, पदम, उससे पद को बनाना है, लिखंतु च और लिखना है। प्रथम वर्ण, जो पहला वर्ण दिया गया है हमारे पास, ये जो हमारे पास पहला वर्ण दिया गया है, ये इसमें से हमें अपना पद बनाना है। एक, इन वर्णों से चुनकर एक हमें पद बनाना है। उस, और दोनों कॉलम में एक, जैसे हमारे पास एक वर्ण दिया गया है आ से यहाँ पे अग्नि ही बना है, दूसरा अस्त्रम बना हुआ है। तो इसी प्रकार हमें नीचे के शब्दों से भी का से हमें पहला पद बनाना है और एक दूसरा पद बनाना है। का से हमारे पास पहला शब्द है कमलम, दूसरा है कपोतः, तीसरा है च में हमने लिखा है चमसः, चम्मच। चंचू, चोंच, चंचू, चोंच। और हमारे पास आगे पा शब्द दिया हुआ है, पा वर्ड है। पा वर्ड से हमारा पंकजम, पंकजम होता है कमल। पदः, पैर। ये रा वर्ड है, रा वर्ड से राघवः और राष्ट्रम। अब अगला सब वर्ड है हमारे पास न, ना से दिया गया है नदी, नौका। म वर्ड है मृगः, मानचित्रः। ह वर्ड है हस्तः,
हिमालयः। त वर्ण है तक्रम और तालव्यः। वा वर्ण है वकाः बगुला व वनम, वनम जंगल। प्रश्न नंबर 4 पर चलते हैं। हमारे पास दिया गया है स्वपरिवारस्य सदस्यानां पूर्णनामानि लिखन्तु। स्वपरिवारस्य अपने परिवार के सदस्यानां सदस्यों के नामानि पूर्ण नामानि पूरे नाम लिखन्तु लिखो। अपने परिवार के सदस्य के पूरे नाम को लिखो। तो हम यहाँ पे किस प्रकार सीखेंगे वो हम आपको बताएंगे। जैसे हमने यहाँ पे उपाधि लगाई। सबसे पहले हमारे पास क्या है उपाधि ही प्रथम नामः मध्य नामः अंत्यः नाम। ये हमारे पास देखो उपाधि हो गई। दूसरी प्रथम नाम मध्य नाम और अंत्यः नाम। प्रथम नाम में हमने देखो माता का नाम जैसे दिया है तो सभी बच्चे अपनी माता का नाम लिखेंगे, अपने पिता का नाम, अपनी भगनी का नाम, अपनी बहन भ्राता भाई का नाम, पितामही दादी का नाम, पितामह बाबा का नाम, मातामही नानी का नाम और मातामह नाना का नाम। जैसे हमने यहाँ पे भरा है उपाधि हमारी सबसे पहले हो गई श्रीमती। श्रीमती अब प्रथम नाम में उनका नाम है प्रतिभा। मध्य नाम किसी का है तो वो देवी और अंत्यः नाम कुल नाम भी होता है, उसको हम शर्मा बोलेंगे। तो प्रतिभा देवी शर्मा। अगर किसी का नाम प्रथम नाम है और मध्य नाम नहीं है, जैसे हमने प्रथम और अंत्य नाम लेना है तो उसका नाम हो जाएगा नवीन शर्मा। मध्य नाम अगर नहीं है और अगर मध्य नाम है तो देव भी लगा देंगे, नवीन देव शर्मा। उसी प्रकार अगर किसी का मध्य नाम भी नहीं है और अंत्य नाम भी नहीं है तो उसका नाम सिर्फ ऐसे लिखा जाएगा सुश्री अंजू, सुश्री अंजू। इसी प्रकार सभी को अपने परिवार के सदस्यों के नाम भरने हैं। कोई भी प्रश्न नंबर 5 है कक्षायाः शिक्षिकाणां शिक्षकाणां च पूर्णनामानि लिखन्तु। कक्षा में जो हमारे शिक्षक और शिक्षिका हैं उनके पूरे नाम लिखने हैं। किस प्रकार लिखने हैं वो हम देखते हैं। उपाधि सबसे पहले आ गई श्रीमती, प्रथम नाम अनीता, मध्य नाम कुमारी और अंत्यः नाम वर्मा। उसी ही प्रकार हमारे जो अध्यापक हैं श्रीमान हर्षित सिंह यादव। इसी प्रकार सभी नाम भरने हैं। श्रीमती कनिका लता गौतम, श्रीमती अंजना रानी माथुर, श्रीमती पुष्प लता शर्मा। प्रश्न नंबर 6 है हमारे पास मित्राणाम पूर्ण नामानि लिखन्तु। मित्रा नाम मित्र, जैसे कि आपकी कोई मित्र है तो उसका नाम प्रिय नंदिनी गुप्ता। प्रिय नंदिनी गुप्ता है तो हमने प्रथम नाम में प्रिय भर दिया, दूसरे नाम में नंदिनी और अंत्यः नाम में गुप्ता भर दिया। इसी प्रकार दूसरा कॉलम है राधिका कुमारी यादव, पूजा कुमारी कश्यप, अर्चना देवी चौहान, दिव्या रानी यादव। इस प्रकार से हम प्रथम नाम, मध्य नाम और अंत्य नाम सभी लिखकर